पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के शिखर सम्मेलन से पहले बड़ा फैसला, रूसी सेना में धोखे से शामिल भारतीय नागरिकों को डिस्चार्ज किया जाएगा। राष्ट्रपति पुतिन के साथ डिनर के दौरान पीएम मोदी ने उठाया मुद्दा, भारतीयों की वापसी पर राजी हुए राष्ट्रपति पुतिन। पीएम मोदी ने सोमवार की शाम राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर मुलाकात की। राष्ट्रपति पुतिन ने गले लगाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी के स्वागत में प्राइवेट डिनर का आयोजन किया। पीएम मोदी को तीसरी बार चुनाव में जीत की दी बधाई। पीएम ने बताया कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म उनका सिद्धांत है, जिस पर भारतीयों ने जीत दिलाकर मोहर लगाई और अब वो 3 गुना ज्यादा मेहनत करेंगे। डिनर के बाद राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी गोल्फ कार्ट में निकले। पुतिन ने खुद ड्राइव की गोल्फ कार्ट। राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी काफी देर तक बगीचे में टहले। दोनों के बीच काफी आत्मीयता से बातचीत हुई। राष्ट्रपति पुतिन ने पीएम मोदी को अपना अस्तबल भी दिखाया। दोनों ने घोड़ों को गाजर खिलाई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आज शिखर सम्मेलन होगा। दोपहर 3 बजे होगा 22वां वार्षिक शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन में स्पेस और डिफेंस के क्षेत्र में सहयोग पर भी चर्चा होगी। व्यापार, कनेक्टिविटी, तेल, गैस और एलएनजी सप्लाई के मुद्दे पर भी बात होगी। पीएम मोदी आज सुबह 11:30 बजे भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे अज्ञात सैनिकों के स्मारक पर श्रद्धांजलि देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिन का रूस दौरा। मॉस्को में एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का किया गया भव्य स्वागत। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 5 साल बाद रूस के दौरे पर पहुंचे हैं पीएम मोदी। मॉस्को में रूस के फर्स्ट डेप्यूटी पीएम ने मोदी को किया रिसीव। मॉस्को में पीएम मोदी को जिनपिंग से ज्यादा दी गई अहमियत। मॉस्को के कार्लटन होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने मोदी का जोरदार स्वागत किया। पीएम ने सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। रूस की राजधानी मॉस्को में दिखी भारतीय कल्चर की झलक। मॉस्को की सड़कों में ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग थिरके। मॉस्को में पीएम के स्वागत में उत्साहित दिखे भारतीय। मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगे। मॉस्को में होटल के बाहर रूसी श्रद्धालुओं ने भजन गाया। पीएम मोदी के दौरे को लेकर उत्साहित दिखे लोग, गीत गाकर अभिवादन किया। मॉस्को में रूसी कलाकारों ने हिंदी गानों पर किया नृत्य। पीएम मोदी के स्वागत में जमकर थिरके लोग। मॉस्को की सड़कों पर पीएम के स्वागत में जगह जगह लगाए गए कटआउट्स। तस्वीरों में एक साथ दिखे पीएम मोदी और पुतिन। पुतिन के साथ शिखर सम्मेलन के बाद पीएम मोदी शाम 7 बजे वियना के लिए रवाना हो जाएंगे। ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति वान डेर बेलन से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर से भी करेंगे मुलाकात। चांसलर नेहमर ने पीएम मोदी के स्वागत में रात 12 बजे डिनर का किया है आयोजन। पीएम मोदी का ऑस्ट्रिया दौरा काफी अहम है। 41 साल बाद किसी भारतीय पीएम का होगा ऑस्ट्रिया का दौरा। 1983 में इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया गई थी। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बड़ा आतंकी हमला। सेना के 4 जवान शहीद, 6 जख्मी। 2 महीने में सेना के वाहन पर दूसरा अटैक। आतंकियों ने लोही मल्हार ब्लॉक के मछेड़ी इलाके में सेना की गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। ग्रेनेड अटैक के बाद अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकी हमले के वक्त इलाके में गश्त पर थे जवान। दोपहर 3:30 बजे के करीब हुआ हमला। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। हाथरस भगदड़ मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले आज हाथरस के दौरे पर जाएंगे। भगदड़ में मारे गए मृतकों के परिवार से और घायलों से मुलाकात करेंगे। शरद पवार की पार्टी एनसीपी की ओर से आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कैंडल मार्च का आयोजन होगा। हाथरस में मारे गए लोगों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। राष्ट्रपति को सौंपेंगे ज्ञापन। हाथरस भगदड़ हादसे में एक्शन में यूपी पुलिस। बाबा के 2 और सेवादारों को गिरफ्तार किया गया। मुख्य आरोपी समेत अब तक 11 लोग गिरफ्तार। अलीगढ़ में हाथरस पीड़ितों से मिले सांसद चंद्रशेखर आजाद। हादसे के लिए पुलिस प्रशासन को ठहराया जिम्मेदार। कहा संसद में उठाएंगे मुद्दा। राहुल गांधी के खत का ओपी राजभर ने किया स्वागत। कहा सीएम योगी सुझाव पर विचार करेंगे। मुंबई में आज बारिश का रेड अलर्ट। लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह। आज स्कूल भी बंद। मुंबई में रविवार रात से हो रही मूसलाधार बारिश। भारी बारिश की वजह से जनजीवन बेहाल है। मुंबई में कई हिस्सों में सड़कों पर जलभराव। लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। मुंबई में बारिश की वजह से सोमवार को 50 फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। कई उड़ानों को डायवर्ट किया गया। बारिश की वजह से सोमवार को कई जगहों पर लंबा जाम लगा। लोकल ट्रेन की सेवा भी प्रभावित। मुंबई के सायन इलाके में सड़कों पर भरा बारिश का पानी। लोगों को आने जाने में हो रही काफी दिक्कत। बारिश के अलर्ट की वजह से आज नवी मुंबई और ठाणे के भी स्कूल बंद। पुणे में भी स्कूल बंद का ऐलान। बारिश की वजह से ठाणे के कालू नदी और रायगढ़ की कुंडलिका नदी खतरे के निशान से ऊपर है। 24 घंटे से इलाके में हो रही है भारी बारिश। असम में बाढ़ ने ली 6 और लोगों की जान। अब तक 72 लोगों की मौत। असम में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर और कम हुआ है। खतरे के निशान के नीचे बह रही है ब्रह्मपुत्र नदी। बिहार के सुपौल में कोसी नदी के उफान की वजह से कई जगहों पर पानी भरा। लोगों ने निकलने के लिए बोट की मांग की। बिहार के गोपालगंज में बढ़ा गंडक नदी का जलस्तर। आसपास के गांव में बाढ़ जैसे हालात। बिहार के पूर्वी चंपारण में एक और पुल धराशाही। मधुबन प्रखंड में बारिश से पुलिया गिरी।
बिहार के कई जिलों में बढ़ा नदियों का जलस्तर, सीएम नीतीश कुमार ने किया हवाई सर्वेक्षण। ऋषिकेश में भारी बारिश से गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, सभी घाट पानी में डूबे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लगातार बारिश के बाद हुआ जलभराव, सड़कों पर लगा जाम, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बड़ी परेशानी, हल्द्वानी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही गौला नदी। चंपावत में भारी बारिश के बाद जंगल में फंसी महिलाएं, एसडीआरएफ और पुलिस ने रेस्क्यू किया। चंपावत में स्वाला के पास लैंडस्लाइड, नेशनल हाईवे पर गिरा मलबा, रास्ता हुआ बंद। उत्तराखंड चंपावत में एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, देवीपुरा गांव से लोगों को सुरक्षित निकाला गया। केरल के कुन्नूर में कई हिस्सों में भारी बारिश, पेड़ों के गिरने से कई घरों को नुकसान। कर्नाटक के उडुपी में बारिश के बाद जलभराव, एनडीआरएफ ने स्थानीय लोगों को रेस्क्यू किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केरल के दौरे पर रहेंगे, पार्टी की राज्य कार्यकारी बैठक को संबोधित करेंगे। आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी, विपक्ष का नेता बनने के बाद ये पहला दौरा है, मतदाताओं का शुक्रिया अदा करेंगे। मणिपुर हिंसा के प्रभावितों से मिले राहुल गांधी, चूराचांदपुर और मोइरांग के रिलीफ कैंप में लोगों से मुलाकात की। राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिले राहुल गांधी, मणिपुर के हालात को लेकर चिंता जाहिर की। मणिपुर की स्थिति वैसी नहीं जैसी होनी चाहिए, इम्फाल में बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से की अपील, मणिपुर आकर यहां के लोगों की आवाज को सुनिए। कांग्रेस सांसद प्रियांक खड़गे ने कहा, विपक्ष के नेता के रूप में राहुल अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन पीएम कहां गायब है। मणिपुर पर राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का बयान। कुछ लोगों को राजनीतिक यात्रा करने की आदत होती है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल पर तंज। मणिपुर 1 साल से जल रहा है, लेकिन पीएम वहां जाना नहीं चाहते, दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, कहा मणिपुर के लोग पीएम को अपने बीच देखना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हार का चीखरा, कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर फोड़ा, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट से हुआ खुलासा। कांग्रेस नेता उदित राज का आरोप, आप विधायकों और पार्षदों ने हमारी पार्टी के लिए काम नहीं किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मचा घमासान, प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज दीपक बावरिया बोले, आने वाले विधानसभा चुनाव हम साथ मिलकर लड़ना मुश्किल है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत को लेकर आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुनाएगा फैसला, याचिका पर फैसला रखा था सुरक्षित। शराब घोटाले के मामले में के कविता की याचिका पर सीबीआई को नोटिस, 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। बीजेपी सांसद के सुधाकर की थैंक्स गिविंग पार्टी पर सियासत, खाने के साथ शराब बांटने पर भड़की कांग्रेस। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार की मांग, शराब बांटने पर लोकल लीडर नहीं, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जवाब दें। बवाल बढ़ने पर बीजेपी सांसद के सुधाकर की सफाई, घटना से मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसा फिर न हो इसके आदेश दिए। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी राजेश शाह को जमानत, मुख्य आरोपी मिहिर शाह का पिता है राजेश शाह। हिट एंड रन केस के पीड़ित प्रदीप नखवा का बयान, कहा आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोपी मिहिर की गिरफ्तारी नहीं होने पर सियासत गरमाई, उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने पूछा, उसे कौन बचा रहा। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी नागरिक के पास मिले $1,92,000, उज्बेकिस्तान की एयरलाइन से जा रहा था युवक। नशे की हालत में युवक ग्रेटर नोएडा के नाले में आत्महत्या के इरादे से कूदा युवक, एसआई सोहनवीर सिंह ने उसकी जान बचाई। पुणे में जीका वायरस के 3 और मामले सामने आए, कुल मामलों की संख्या बढ़कर 12 हुई। चैंपियन भारतीय टीम को बीसीसीआई से मिले 125 करोड़, टीम में शामिल 15 खिलाड़ियों को मिलेंगे 5-5 करोड़। सिलेक्टर्स को 1-1 करोड़ रुपया देगी बीसीसीआई, बैकरूम स्टाफ को भी मिलेंगे 2-2 करोड़ रुपए। वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम के स्पिनर कुलदीप यादव से सीएम योगी ने मुलाकात की, लखनऊ आवास पर दोनों की शिष्टाचार मुलाकात हुई। पेरिस ओलंपिक से पहले भारतीय हॉकी टीम स्विट्जरलैंड के लिए रवाना, 3 दिनों के शिविर के बाद इंडोनेशिया जाएगी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम म्यांमार के यांगून पहुंची, म्यांमार के साथ 2 दोस्ताना मैचों में से आज पहला मैच खेलेगी।